दर्शकों, पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन की तरफ से एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने हिंदुओं को सिर काटने की धमकी दी है कि हिंदुओं के सिर काटे जाएंगे। वहीं अब जो इनका बयान है, ये आजकल न्यूज चैनल्स में काफी चर्चा में है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लेने की बात कही है, अपने कमांडोज को दे दिया है आदेश। और जो भारत एक इतना बड़ा देश है और इसमें इतनी जनसंख्या है, जहां अक्सर जो कमजोर पड़ता कभी दिखाई नहीं देता, वहीं जो भारतीय सेना है वो भी कभी आज तक कमजोर नहीं पड़ती आई है। और ये बयानबाजी जो कि किसी आतंकी संगठन की तरफ से दिए जाते हैं या फिर वो कोई हमला करने से पहले ये बयानबाजी करते हैं, वहीं इसका फायदा ये होता है अब कि इसके जरिए, अपने न्यूज़ चैनल्स के जरिए इसका प्रचार किया जाता है और जो प्रशासन है उन पर मेंटली दबाव बनाया जाता है। वहीं सबसे बड़ी बात, समाज में डर की माहौल बनता है, डर की जो भावना है वो फैलती है और समाज धार्मिक और सामाजिक तरीके से बढ़ जाता है। मगर जो ये आतंकी संगठन है ये लगातार भारत को धमकी देते आए हैं, मगर भारत ने आज तक कोई ऐसी धमकी नहीं दी, बल्कि इनको जवाब दिया है। पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े जो पाकिस्तान जिन आतंकी संगठनों को पालता है उनको जवाब दिया है, उनके ठिकानों को तहस नहस करके, हमला करके। और जो ये बयानबाजी हुई है कि भारत के हिंदुओं को जिंदा जलाया जाएगा, ये बयानबाजी कोई और की बार नई बयानबाजी नहीं है, बल्कि पहले भी जो हमारी नेशनल एजेंसियां, इंडिया की एजेंसियां हैं, वहीं जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, उन्होंने भी एक कह दिया है कि जो पाकिस्तान है वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी देते सामने आया है। वहीं जो ये आतंकी संगठन है भारत के खिलाफ बयानबाजी देते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आज तक किसी हमले में नाकाम नहीं हुआ है, इनके हर हमले भारत ने नाकाम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हर बार टक्कर का और कट्टर जवाब दिया है। भारत का इतिहास गवाह है, भारत दबने वाले देशों में से नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भारत की काउंटर टेरर पॉलिसी है वो दुनिया में इसकी मिसालें दी जाती हैं। शायद दुनिया की सबसे बड़ी काउंटर टेरर पॉलिसी है भारत की। अब जो भारत देश का वो राज्य जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश जो है उसमें उसकी जो स्टेट प्रशासन है वो भी लगा हुआ होता है और वहीं सेंट्रल जो प्रशासन है वो भी जो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में लगा हुआ होता है। स्पेशल फोर्स के कमांडोज, वहीं सभी जिलों के प्रशासन उत्तर प्रदेश के पूरी एक्टिवनेस के साथ काम करते हैं। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कमांडोज और कुछ प्रशासन भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए काम करता है और यहाँ पर लगातार अलर्ट किए जाते रहे हैं। वहीं जो बड़े जो इलाके हैं जिनमें रिस्क होता है कि हमलों का, तो वहाँ पर लगातार अलर्टनेस बनी हुई होती है, उन पर नज़र रखी जाती है और सुरक्षा के भी कड़े प्रतिबंध किए जाते हैं। और जब भी कोई ऐसी बात आती है जब आतंकी संगठन भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, हमला होने की आशंका ज़्यादा है और इसलिए ही लगातार अलर्ट पर रखा जाता है, सुरक्षा बढ़ाई जाती है। वहीं जनता में जो सुरक्षा की भावना है उनको रणनीति, एक योजना बनाने की बात बनाई जाती है कि जनता को ये कैसे समझाए कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार जो भी सुरक्षा है उसको लगातार बढ़ाया जाता रहता है। मुख्यमंत्री सीएम योगी खुद इस पर जो है पूरा काम करते हैं और अपने पूरी फोर्स को तैयार करते हैं हर हमले के लिए और सभी कुछ के लिए, जो कि भारत पर अगर कोई आतंकी संगठन हमला करता है तो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं सीएम योगी। अब जब ऐसी धमकियां दी जाती हैं कि वो हिंदुओं की गर्दन काट देंगे, तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि भारत के नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एकजुट होकर रहने की जरूरत है। और जो अनवेरिफाइड मैसेज होते हैं उन पर ध्यान ना दे, क्योंकि कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर आज के समय में फैला दी जाती हैं जो कि बिल्कुल भी सच नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए अफवाहें फैलाई जाती हैं। वहीं जो स्टेट प्रशासन है, नेशनल प्रशासन है, सभी पर भरोसा रखना चाहिए जनता को और अपने आप को सतर्क रखें। कोई संदिग्ध वस्तु उस पर नजर रखें और प्रशासन को तुरंत चेतावनी दें। वहीं जो नागरिक हैं
जो पढ़े लिखे नागरिक हैं ये ही उनकी पहचान है, ऐसा ही उनको करना चाहिए। भारत जैसे एक बड़े विशालकाय देश पर कई बार बड़े बड़े हमले हो चुके, उनमें से एक दो हमले मैं आपको बता देता हूँ। वो है जो कि मुंबई में हमला हुआ था ताज होटल में, और आतंकियों ने किया था जो। और वहीं सबसे बड़ी बात, अभी अभी एक हमला हुआ है, आतंकी हमला, जो कि दिल्ली में हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट का। वहीं ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और एक संसद पर हमला हुआ था, संसद भवन में। वहीं ऐसे कई ऐसे हमले किए गए पाकिस्तान की तरफ से, मगर आज तक का इतिहास पूरा गवाह है कि भारत ने पूरी सतर्कता के साथ और एकजुट होकर अपनी ताकत से जवाब दिया है, और हर बार पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम की है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नुकसान किया है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उसके देश में ही घुसकर मारा गया है। ये इतिहास गवाह है भारत का। जबकि भारत के लिए ये एक नई बात नहीं है कि भारत को धमकी मिली है। वहीं सीएम योगी ने पूरे अलर्ट पर है। सीएम योगी ने अपनी फोर्स को जो है कमांड दे दी है, और हर मुश्किल के लिए, हर मुकाबले के लिए तैयार है। जो आतंकी संगठनों ने ये कहा है कि भारतीय की गर्दन कटवा देंगे, जो भारतीय हिंदू हैं उनकी गर्दन कटवा देंगे। और जो सीएम योगी हैं वो लगातार मुस्लिम विरोधी रहे हैं, हिंदुओं के हक में रहे हैं, तो वो इस पर पूरा एक्शन लेते रहे। और वहीं कोई जरूरत पड़ी तो सीएम योगी सबसे आगे होंगे। ये सीएम योगी कह चुके हैं कि सीएम योगी अगर ऐसा कुछ होता है, यानी कि आतंकी संगठन ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो सीएम योगी ऐसा होने नहीं देंगे, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि शायद दुनिया में ऐसा जवाब आज तक किसी ने किसी को ना दिया हो, ऐसा सीएम योगी ने कहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बयान के आते ही लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। वहीं ये बयानबाजी है, सिर्फ और सिर्फ एक डर का माहौल बनाना है वैसे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वहीं हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें।